मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी ग्राम सभा के लिए जो नियम और अधिनियम जो बना 2006, उसके तहत जो अधिकार प्राप्त है ग्राम सभा को, जिसको आज हम लोग समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम हमेशा आपके सामने विचार लाते रहे हैं कि जो राज्य ग्राम सभा को फॉलो किया, जैसे केरल, हरियाणा, पंजाब, इस देश के अंदर देखेंगे, जो ग्राम सभा को समझ गया, उस राज्य की तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत ही अच्छे तरीका से 2006 में जो संविधान बनाई थी, उस संविधान के अनुसार तेजी से विकास बिहार में हुआ है। लेकिन और तेजी लाने के लिए गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को इस नियम को समझना पड़ेगा। जब तक हम सब ग्राम सभा के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम भटकाव के शिकार होते रहेंगे और भ्रष्टाचार को और आप और हम मिलकर नहीं रोक सकते। पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का जो एकमात्र तौर तरीका है, वह है ग्राम सभा। ग्राम सभा के प्रति लोगों को जागरूक करना, सचेत होना, तब जाकर के सरकार की विचारों को गांव तक पहुंचा सकते हैं। बगैर ग्राम सभा की सफलता का गांवों का विकास पूर्ण रूप से हो जाए, एक कल्पना करना भी एक तरह से संभव नहीं है कि हम जो सोचेंगे हो जाएगा। वो तब होगा जब ग्राम सभा को हम आप फॉलो करेंगे। इसको ध्यान में रख करके आज जरूर सुनिए। जो भी बिहार के पंचायत प्रतिनिधि हैं, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करने के लिए रोज़ सुनना पड़ता है, रोज़ पढ़ना पड़ता है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि गांव में रहने वाले लोग आज का वीडियो को यूट्यूब चैनल पर जो जुड़कर जो साथी देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हम लोग भेजते हैं, फेसबुक पेज पर भी हम इसको देते हैं सबको। आप जहां ज़रूरत पड़े सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आग्रह के साथ आज की विषय हम जरूर सुनेंगे। तो ग्राम सभा की धारा 3 जो है, आप जब देखेंगे तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कानून, अधिनियम जो बनाई गई है, कि ग्राम सभा प्रत्येक 3 माह पर होगी। और ग्राम सभा में जो पंचायत के सभी मतदाता हैं, वह सभी ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित रहते हैं। यानी ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? यानी जो 18 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया, वह सभी व्यक्ति अपने अपने पंचायतों में ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। एक क्वेश्चन भी होता है, आईएएस में भी ये प्रश्न आई थी कि कौन ऐसा सदन है जिसमें बिना चुनाव जीते हुए आप जीत जाते हैं? तो उसका उत्तर है ग्राम सभा। यानी लोकसभा में जाने के लिए आपको लोकसभा सदस्य का जो चुनाव होता है उसमें भाग लेना होगा और चुनाव जीतना पड़ेगा। विधानसभा में जाने के लिए विधानसभा चुनाव में लड़कर जीतना पड़ेगा। लेकिन ग्राम सभा में जाने के लिए आपको सिर्फ 18 वर्ष का उम्र पूरा कर लेंगे तो आप ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। यानी देश के अंदर 3 सभा है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, और तीनों का अपने अपने जगह पर बहुत महत्व है। तो लोकसभा और विधानसभा ने निर्णय लिया कि गांव में रहने वाले जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जिसके लिए हम योजना भेजते हैं, यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो योजनाएं चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा योजना चल रहा है, आपको उस तरह से 7 निश्चय बिहार सरकार चला रही है। हर घर में बिजली, हर घर में शौचालय, हर घर में पीने के स्वच्छ पानी, नल का जल, आपको जीविका के माध्यम से बहुत ऐसा काम गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए सरकार चलाती है। तो केंद्र और राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया
कि ग्राम सभा में आप इसको तय कर लीजिए और हमारा पैसा को गांव तक पहुंचा दीजिए। यानी किसका घर बनाना है, किसके घर में पानी नहीं है, किसके घर में शौचालय देना है। तो ये जितनी भी ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों की जो समस्या है उसका निदान आप ग्राम सभा से करिए, पैसा हम देंगे। यानी केंद्र और राज्य सरकार पैसा आवंटन करती है और निर्णय कहाँ होता है, वह है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में ही सब कुछ संभव है, इसलिए कानून बनाया गया कि 3 महीना पर यह सभा जरूर होगी और निश्चित रूप से होगी। और ये बुलाएगा कौन, तो इसकी जवाबदेही दे दिया गया ग्राम पंचायत के मुखिया को कि वही इस बैठक का आयोजन करेंगे और इस बैठक का वो अध्यक्षता भी करेंगे। अब विषय कानून बनाने वाले के ध्यान में आया कि यदि 3 महीना पर बैठक, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुखिया अगर नहीं बुलाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या कानून है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन देंगे गांव के लोग कि हमारे पंचायत के मुखिया ग्राम सभा की बैठक 3 माह पर नहीं बुलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी उस बैठक को बुलाने के लिए कानून में अधिकृत हैं। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी उस बैठक को बुलाएंगे। लेकिन अब रही अध्यक्षता की बात, तो यदि मुखिया नहीं रहेंगे तो उप मुखिया अध्यक्षता करेंगे, लेकिन वो भी नहीं रहेंगे तो ग्राम सभा में उपस्थित लोगों के बीच में से किसी एक व्यक्ति को चयन किया जाएगा और उस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी निश्चित रूप से रहेंगे। अगर किसी कारणवश वह नहीं रहते हैं तो अपने जगह पर अधीनस्थ पदाधिकारी को उसमें भाग लेने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कार्यपालक पदाधिकारी जो होते हैं उनको यह काम करना पड़ेगा। और जब बैठक की तिथि निर्धारित हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि ग्राम सभा के मुखिया अध्यक्षता करेंगे और ग्राम मुखिया ही बैठक बुलाएंगे, तो बुलाने की किसको किसको भाग लेना है, तो यह तो हो गया कि जितने भी मतदाता हैं पंचायत के उनको खबर करना है। खबर करने का तरीका कानून में क्या बनाया गया, 4 जब पढ़ेंगे तो चौथा जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ अधिनियम पढ़ने से एक चीज़ यहाँ गांव के लोग या प्रतिनिधि जो सुन रहे होंगे, तो यह जो आपको दूसरी नंबर की किताब दी गई है उसके पेज नंबर 6 और 7 और 8 में अधिनियम है, और फिर पेज नंबर 202, 203 और 204 और 205 का किताब का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ नियमावली है। तो अधिनियम पढ़ लीजिएगा और नियमावली को नहीं समझिएगा तो फिर आप ग्राम सभा को नहीं समझ सकते हैं। ग्राम सभा को समझने के लिए अधिनियम को समझना पड़ेगा और फिर कैबिनेट क्या कह रही है कि हमारा प्रशासनिक पदाधिकारी कैसे इसको लागू करेंगे, इसके लिए आपको नियमावली पढ़ना होगा। तो उसके लिए पेज 202, 203, 204 और 205 में पढ़िएगा। तो अब आइए फिर ग्राम सभा की बैठक में कौन भाग लेगा, तो सभी मतदाता पंचायत के भाग लेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत के मुखिया के आदेश से पंचायत के जो सचिव होंगे वह एक चिट्ठी निकालेंगे, अपने जो सांसद होंगे, जो लोकसभा के सदस्य होंगे, संबंधित जिस लोकसभा में आपका पंचायत होगा वहाँ के लोकसभा के सदस्य को आपको चिट्ठी देना है कि हमारे ग्राम सभा की बैठक में वो आवे। फिर वहाँ के विधानसभा के सदस्य को देना है, फिर जिला परिषद सदस्य को चिट्ठी देना है, पंचायत समिति सदस्य को चिट्ठी देना है। यानी जितने भी पंचायत प्रतिनिधि से लेकर के विधानसभा और लोकसभा, अगर आपके पंचायतों के अंदर कोई एमएलसी हो, राज्यसभा के सदस्य हो, तो उनको भी चिट्ठी देना है। यानी ग्राम सभा की बैठक में सबको बुलाना है और साथ साथ जितने भी प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, कल्याण पदाधिकारी हैं, सीडीपीओ हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, जितनी ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर हैं, जो भी 29 विभाग जो पंचायती राज के जवाबदेही पर दी गई है, सबके प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को भी सूची देना है। यह आप नियमावली जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा सूचना देने का तरीका है, जो ग्राम पंचायत के मुखिया के आदेश से पंचायत सचिव चिट्ठी निकालेंगे। जो भी विद्यालय होगा आपके पंचायतों के अंदर, मान लीजिए 6 विद्यालय है, 7 विद्यालय, जितना भी विद्यालय है, सबके प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखा जाएगा कि कितने तारीख को कितने बजे से किस स्थान पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई है। तो प्रधानाध्यापक अब चिट्ठी के आलोक में जो प्रार्थना होती है बच्चों को, वह
प्रतिदिन एक सप्ताह पहले सूचना देना है। एक सप्ताह बच्चों के बीच में प्रार्थना में प्रधानाध्यापक इस विषय को रखेंगे कि सभी बच्चों को जानकारी हो जाए कि ग्राम सभा की बैठक होने वाली है। तो उस ग्राम सभा की बैठक आप लोग अपने घर जाइएगा और अपने अभिभावक यानी माता और पिता को, जो भी घर में अभिभावक होंगे, उनको बच्चों आप जाके बताइएगा कि मुखिया जी का एक चिट्ठी आया था, मुखिया जी बुलाए हैं कि ग्राम सभा में जाइएगा। तो बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो अपने मम्मी पापा को बताएंगे, अपने अभिभावक को बताएंगे कि हम लोग को घर नहीं है, हेडमास्टर साहब बता रहे थे कि आप ग्राम सभा में जाके लिखवा दीजिएगा तो घर आपका बन जाएगा। आपके घर में शौचालय नहीं है, आपको पीने का पानी नहीं है, आपके पिताजी बेरोजगार हैं, तो वो लोग जाएंगे ग्राम सभा में, अपनी बातों को कहेंगे। चूँकि यहाँ ब्लॉक वर्ग के अफसर रहेंगे, विधायक भी रहेंगे, सांसद भी रहेंगे, यह कानून है। अब इस कानून के आलोक में सिर्फ सरकार कानून बना दिया तो इससे तो पूरा होगा नहीं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो कानून बना दिया। अब घर घर में जा करके हर मुखिया को कहें कि आप चिट्ठी लिखिए, गांव के लोगों को कहिए कि ग्राम सभा में जाइए। हम लोगों को भी जगना पड़ेगा। इसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम भी आपसे मिलते जुलते रहते हैं, हम भी आपके अपने मन के अपने विचारों को रखते हैं। तो ग्राम सभा को समझना, और ग्राम सभा में जब बच्चे अपने माता पिता को बोलेंगे तो कितना खुशी होगी, कितना अच्छा लगेगा। जब विद्यालय के हेडमास्टर के द्वारा प्रार्थना में बताया जाएगा और प्रार्थना में बच्चे अपने घर जाएंगे, तो क्या आप ग्राम सभा में लोगों की जाने की आदत बनेगी, क्योंकि वो भी समझेंगे कि मेरा बेटा और बेटी विद्यालय से आया है, कि मुखिया जी का चिट्ठी गया है कि ग्राम सभा में बैठक में भाग लेना है। इसके बाद जितना चौराहा है पंचायतों में, जितनी भी इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ पर पोस्टर लगाना है ग्राम सभा के तिथि का और कहाँ होने वाला है। उसके बाद भी कह रहा है कानून में कि ग्राम पंचायत के मुखिया को डुगडुगी पिटवाना है। हर गांव में ढोल बजवाइए या ध्वनि विस्तारक यंत्र, जिसको लाउड स्पीकर हम कहते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र से आप रिक्शा टांगा, आप जो भी साधन हो, आजकल ऑटो बहुत चल रहा है, उस पर माइकिंग बांध करके हर घर में इसको माइक से प्रचार करवाना चाहिए एक सप्ताह कि भाइयों बहनों, ये ग्राम सभा में आप चलिए। ये तरीका कह रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है कि जो भी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव हैं, उनको भी एक चिट्ठी देना है। और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वार्ड के सदस्य होते हैं, वो आदेश करेंगे अपने सचिव को कि आप जाकर के हस्ताक्षर करवाइए। अपने वार्डों के अंदर जितना घर है, 100-150 घर होता है, 1 घंटा के अंदर दस्तखत हो जाएगा। एक सूचना निकाल देना चाहिए कि अमुक तारीख को ग्राम सभा है, इसमें आप चलिए और अपने अपने समस्या को वहाँ बताइए। यानी वार्ड सभा में समस्या बताया है तो जरूरी नहीं है कि ग्राम सभा में बतावे, लेकिन ग्राम सभा में जब पढ़ा जाएगा उस समस्या को तो खुद रहेगा, तो वहाँ समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राम सभा की बैठक को कह रहा है। आप पूरी जानकारी के साथ, पूरी जागरूकता के साथ जो है ग्राम सभा की बैठक की आयोजन किया जाता है। अब अगर जहाँ कमी है तो हम सब लोगों को लगना पड़ेगा कि इतनी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तो आपको लोक प्रहरी की भी नियुक्ति राज्य सरकार, बहुत दिनों से विलम्ब हो रहा था, तो जो संबंधित कमिश्नर हैं, जो कमिश्नरी में कमिश्नर बैठते हैं, उनको लोक प्रहरी का धारा 152 जब पढ़ेंगे तो वहाँ नियुक्त कर दिया गया। अगर इतना काम अगर ग्राम पंचायत नहीं करती है, आप लोक प्रहरी से संपर्क करिए, यानी कमिश्नर को लेटर लिखिए कि इतना जो है ग्राम सभा की बैठक, जितना बात हम बताए हैं, अगर उस रूप से ग्राम सभा की बैठक नहीं होती है तो गांव के लोगों को कौन रोके हुआ है। आप जाइए लोक प्रहरी के पास, लोक प्रहरी को अगर सूचना आप दे दिए, अगर लोक प्रहरी समझ गए कि ग्राम सभा बैठक नहीं होती है, नियमावली के अनुसार नहीं होती है, अधिनियम के अनुसार नहीं होती है, दोनों दो चीज़ है। अधिनियम हमने कहा पेज नंबर 6, 7, 8, और नियमावली हमने कहा है 202 नंबर, 203, 204 पेज में जब जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे। और धारा 152 में लोक प्रहरी उपधारा 5 पढ़ेंगे तो लोक प्रहरी अब कमिश्नर हो गए। आप लोक प्रहरी को सूचना दीजिए कि अमुक ग्राम सभा पंचायत में ग्राम सभा नहीं हो रही है, तो जब लोक प्रहरी अगर जांच कर देगा तो ग्राम पंचायत धारा 160 के अंदर सरकार कार्रवाई कर देगी, यानी ग्राम पंचायत भंग हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत भंग करने का अधिकार लोक प्रहरी को हो गया और लोक प्रहरी की चयन अब हो गया है।
अब कड़ा संघर्ष होगा। इसलिए बिहार के भाइयों, आज का जो वीडियो है आप निश्चित रूप से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ग्राम सभा को जिस दिन बिहार समझ जाएगा उस दिन भ्रष्टाचार भागना शुरू हो जाएगा। जब तक ग्राम सभा को नहीं समझिएगा, कोई धरती पर जन्म नहीं लिया कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर दे। ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, 7 निश्चय का पैसा हो, प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, आपको नल जल का पैसा हो, मनरेगा का पैसा हो, बगैर ग्राम सभा में पास किए हुए किसी को हिम्मत है? किसी पंचायत सेवक को हिम्मत है कि 5 रुपया का चेक काट देगा? वीडियो को है हिम्मत, कलेक्टर को नहीं है। ग्राम सभा में स्वीकृति के बगैर कुछ होना नहीं है। और ग्राम सभा की बैठक को अगर इम्पोर्टेंट गांव के लोग नहीं देंगे, तब भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अकेले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी नहीं है। इसके लिए हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ग्राम सभा के इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। अब ग्राम सभा की बैठक जब बुलाई जाती है तो उसमें कोरम भी होता है। कोरम जो है 20वां भाग, यानी 20% जो कुल मतदाता आपके मान लीजिए कि 6000 हैं, तो 20वां भाग का मतलब 20 या 60, यानी 300 जब तक आप लोग नहीं आइएगा, ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। पास भी होगा तो कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर बिना कोरम के अगर कोई आप काम कर लेते हैं तो ग्राम पंचायत के सचिव पर और ग्राम पंचायत के मुखिया पर FIR हो जाएगा। इसीलिए कोरम हर हालत में होना है। तो आप लोग नहीं जाइएगा, गांव के लोग नहीं जाएंगे, तो कोरम पुराने के लिए तो कई रास्ता है, गलत लोग कर लेंगे। इसलिए ग्राम सभा में चढ़ कर के लोगों को भाग लेना चाहिए। अगर आप 300 नहीं आते, कोरम का अभाव होता है, तो जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति 1 घंटा प्रतीक्षा करता है, उसके बाद बैठक को रोक देगा अगले 1 सप्ताह के लिए। यानी जिस तारीख को बैठक हो रही है, जिस दिन को, उसी दिन को अगले सप्ताह में फिर ग्राम सभा की बैठक होगी। तो उस दिन जो है 40वां भाग हो जाता है। यानी अगर 6000 मतदाता है तो 300 में कोरम हो रहा था तो 150 चाहिए, तो 150 अगर आ गए तब कोरम हो जाएगा, तब प्रस्ताव पास कर लिया जाएगा। इसलिए गांव के लोगों को यहाँ एक टेक्निक को जानना चाहिए। जो मतदाता हैं उनको ग्राम सभा को कोरम का अभाव नहीं होने देना चाहिए। हर हालत में ग्राम सभा में उपस्थित होना चाहिए, बड़ी संख्या में जाना चाहिए, और नहीं तो यहीं पर जो है गड़बड़ होने की संभावना होती है। थोड़ा विश्लेषण कर दिया मैं कानून से अलग हट करके। इसलिए ग्राम सभा में आपको निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए। कोरम का भी प्रचार प्रसार को देखना चाहिए। और नहीं तो अब पंचायत प्रतिनिधियों को भी आग्रह है कि अब लोक प्रहरी का चयन हो गया है, अब जो हो गया सो हो गया, आगे हम सब अच्छा कर रहे हैं, अब आगे और सुधार करने की ज़रूरत है, हम लोगों को करने की ज़रूरत है। अब तक ग्राम सभा की बैठक आप समझ गए, अध्यक्षता मुखिया करेंगे, अनुपस्थिति में उप मुखिया करेंगे। अगर वो नहीं बुलाते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी सौ पंचायत समिति को यह अधिकार है कि वो बैठक बुला देंगे, और उस बैठक की अध्यक्षता आम लोगों के बीच से किसी को चयन किया जाएगा। बैठक बुलाने का तरीका क्या है, लेकिन जब बैठक हो गया तो उसमें किस बात पर चर्चा हम करेंगे। तो उसमें जैसे पंचायत की बजट पहली अगर बैठक है वित्तीय वर्ष का, तो पूर्व में जो बजट के हिसाब से जो काम हुआ था, आय व्यय का लेखा पढ़वाना चाहिए। जैसे अप्रैल में ग्राम सभा करना, मई में आप करते हैं, अप्रैल और मई में, तो उसमें पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने मनरेगा में कितना पैसा दिया, 7 निश्चय में कितना पैसा दिया, प्रधानमंत्री आवास में कितना आपको टारगेट था, उस टारगेट को, उस बजट को पढ़ करके आम लोगों को, ग्राम सभा में उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहिए। कौन रोड बनाए, कौन पुलिया बनाए, किसका घर बनवाए, ये बजट को पढ़ करके सुनाना, और फिर अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाना, ये बतलाना है। फिर ऑडिट हुआ होगा तो ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ करके आम लोगों को सुनना चाहिए कि ऑडिटर ने क्या कहा, पैसा क्या लूट तो नहीं हो रहा है। आप कैसे जानेंगे, गांव का लोग है, कि पैसा सही दिशा में खर्च हो रहा है कि गलत दिशा में खर्च हो रहा है। तो ग्राम सभा में बैठ करके ऑडिट रिपोर्ट को सुनना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट को पढ़वाना चाहिए पंचायत सचिव से, दबाव भी बनाना चाहिए जरूरत पड़े तो। ये आपको कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक में करिए। फिर जो है कह रहा है कि जो विकास करना है, कौन योजना लेना है, नहीं लेना है, कौन कौन प्रस्ताव लेना है, कौन योजना शुरू हो गया है, कौन योजना शुरू करने वाला है, कितना पैसा बचा हुआ है खाता में, यह ग्राम सभा की बैठक में हर 3 माह पर देखना चाहिए। हर 3 माह पर देखते रहेंगे तब आपको पता लगेगा कि पंचायतों के अंदर कौन कौन हेड में कौन कौन काम हो रहा है।
कहाँ पुल, सड़क, पुलिया, आवास, घर, नल, जल क्या हम तय किए थे पिछले 3 महीना पहले, उसके हिसाब से वर्क हो रहा है, उसके अलग हो रहा है। तो आप जयबे नहीं कीजिएगा ग्राम सभा में तो कैसे आप जानिएगा। फिर निगरानी समिति है, धारा 10। अब निगरानी समिति मैं पीछे 1 साल पहले बताया होगा, लेकिन इसके बाद का जो वीडियो हम बनाएंगे वह निगरानी समिति बनाएंगे, यानी निगरानी समिति के प्रतिवेदन। ये तो बहुत बड़ा विषय है निगरानी समिति को समझना। इसके बाद का जो कल वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे निगरानी समिति बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो उसकी प्रतिवेदन, यानी निगरानी समिति का जो प्रतिवेदन होगा वह ग्राम सभा में पढ़ा जाएगा और उसमें जो बात आएगी उस पर फिर हम निर्णय करेंगे। ये पेज नंबर 7 में अधिनियम 7 और पेज नंबर भी 7 जिसको हम अभी पढ़ रहे थे। अब चलते हैं पेज नंबर 8 में, वार्ड सभा की अनुशंसा। अब जो वार्ड सदस्य भाई हमारे सुन रहे हो या गांव के लोग सुन रहे हो, आपके लिए देखिए कितना आसान है। वार्ड सभा में जो निर्णय किए, ग्राम सभा पेज नंबर 8 दूसरे नंबर किताब के ऊपर में ही अंगों में कह रहा है कि वार्ड सभा की अनुशंसा, यानी वार्ड सभा का जो अनुशंसा हो जाएगा वह ग्राम सभा में स्वतः पारित हो जाएगा। यहाँ पढ़कर सुनाना है और वार्ड सभा में जो निर्णय हुआ है आप ग्राम सभा में उसको पास करके उस पर कार्रवाई करिए। यानी वहाँ तो एमपी भी है, विधायक भी है, सभी प्रखंड के पदाधिकारी हैं। अब नहीं आते हो तो दबाव बनाना चाहिए पंचायत समिति के प्रमुख को। पंचायत समिति के प्रमुख को ही तय करना है कि किस पंचायत में कब वार्ड सभा हो, ग्राम सभा होगा। अब पंचायत समिति के प्रमुख अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं तो गांव के लोग यदि हमारी बात को सुन रहे हो, पंचायत प्रतिनिधि भी सुन रहे हो, ब्लॉक के प्रमुख भी सुन रहे हो, तो आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करिएगा तो कोई बाजार का लोग क्या कर सकता है इसमें, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं। तो वार्ड सभा के अनुशंसा को ग्राम सभा में पढ़ना है। 4 में कह रहा है कि यदि ग्राम सभा की राय में वार्ड सभा की बैठक हुई होगी और वार्ड सभा में कोई योजना छूट गया, अब वार्ड तब कह रहा है कि तब ऐसी योजनाओं को ग्राम सभा में आप विचार के लिए रख सकते हैं, विचार के लिए रख सकते हैं। यानी वार्ड सभा के अनुशंसा को ही पढ़ना है और वार्ड सभा में जो निर्णय होगा उसी को यहां करना है। अब देखिए, चौक को जो वार्ड सदस्य समझ जाएंगे तो आपका यही अधिकार छुपा हुआ है। वार्ड सदस्य यदि वार्ड सभा नहीं करते हैं तो यह अधिकार हो जाएगा ग्राम सभा को। इसलिए कह रहा है कि यदि वार्ड सभा में आप कोई प्रस्ताव लेने से छूट गए हो तो ग्राम सभा में विचार कर सकते हैं। आज हम कह रहे हैं कि आप वार्ड सभा करवे नहीं किए तो सब छूटिए न गया। आज जब सब छूट गया तो ग्राम सभा में ले आइए और ग्राम सभा में लाने के लिए पंचायत सचिव के पीछे पीछे घूमते रहिए। कभी ग्राम मुखिया के यहाँ जाइएगा कि हमारा 5 गो योजनाएं लिख दीजिए, अब वार्ड सभा में पास कर लीजिएगा तो किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यह कानून कह रहा है। अब इस कानून को जो वार्ड सदस्य नहीं समझेंगे तो आप आंदोलन करते रहिए दिन भर बैठ करके, कौन रोके हुआ है। बिहार में सब जगह आंदोलन हो रहा है। हम लोग विशेषज्ञ जो है, कानून के जो जानकारी रखने वाले लोग हैं, सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं हम लोग कि हो क्या रहा है। अपने अधिकारों को बिना समझे हुए हम आंदोलन पर उतर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप आंदोलन इस धारा 7 के उपधारा 4 के लिए आंदोलन हो ना। वार्ड सदस्य भाइयों, यदि आपको आंदोलन करना है तो वार्ड सभा अगर नहीं हो रहा है बिहार में, इसके लिए आंदोलन करिए। देखिए कितना आनंद आता है, बिहार के मुख्यमंत्री भी खुश हो जाएंगे। वार्ड सभा जितने आप करिएगा उतने पारदर्शी होगा और उतना ही आप मजबूत होइएगा। तो वार्ड सभा नहीं करिएगा तो ग्राम सभा में आइए। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। तो जो भी स्कीम है सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए आपको निर्णय करना है। कौन बेरोजगार है उसके लिए कह रहा है गांव के विकास से स्कीमों के क्रियान्वयन करने के लिए लाभान्वितों को पहचान करना है। आपको गांव के भीतर जन शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सभी तरह के सहयोग देना है। एडल्ट एजुकेशन जो वार्ड सभा में भी है वही ग्राम सभा में, दोनों सेम चीज है। हमने वार्ड सभा में जितना बात बताया है उतना ग्राम सभा को भी करना है। 15 से 35 वर्ष के जो हमारे बहनें और अभिभावक बच गए, पुरुष और महिलाएं जो बच गई है पढ़ने से, उसको आप प्लान करिए। शिक्षा विभाग को कैसे ठीक करिएगा, आंगनबाड़ी को कैसे ठीक करिएगा, ये तो आप ही को कह रहा है ना कि ग्राम पंचायत के मुखिया उप मुखिया सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप स्कीम आय व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना। अगर लगता है कि कोई मुखिया गड़बड़ी कर रहे हैं, कोई वार्ड सदस्य गड़बड़ी कर रहे हैं, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति गड़बड़ी कर रही है,
किसी स्कीम के, किसी आय में, किसी व्यय में, तो आप इसको भी सवाल ग्राम सभा में उठा सकते हैं। निगरानी समिति के प्रतिवेदन, फिर कह रहा है, निगरानी समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में विचार विमर्श करना एवं उपयुक्त कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर देना। यानी निगरानी समिति यदि कोई खिलाफ में अपनी बातों को कहती है तो उस पर गंभीरता से ग्राम सभा को विचार करना है। तो कल हम निगरानी समिति बताएंगे इसके बाद के वीडियो में, बड़ी विषय है। धारा 10 फिर कह रहा है कि आप यदि समुचित समय के भीतर ग्राम और लाभान्वित होने वाले की पहचान करने में विफल रहती है तो ग्राम पंचायत कर सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसा लाभान्वित व्यक्ति जिसको पेंशन मिलना चाहिए, एक उदाहरण ले रहे हैं, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, तो ग्राम पंचायत भी इसके लिए फ्री है, उसको पहचान करके आरटीपीएस काउंटर से उसको आवेदन दिलवा करके उसको लाभ दिलवा सकते हैं। यानी विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत भी कुछ बातों को निर्णय कर सकती है। ग्राम पंचायत जहां बोलेंगे समझ लीजिएगा कार्यकारिणी, ग्राम पंचायत करेगी माने ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी। ग्राम पंचायत शब्द जहां बोला जाए, वार्ड सदस्य और मुखिया की बैठक को ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक किसे कहते हैं? मुखिया और वार्ड सदस्य की बैठक को ग्राम पंचायत कहते हैं। और ग्राम पंचायत करेगी यानी वार्ड सदस्य और मुखिया की बैठक में जो निर्णय होता है उसी को कहते हैं कि यह काम ग्राम पंचायत करेगी। ग्राम पंचायत करेगी यानी मुखिया अकेले नहीं करेंगे, वार्ड सदस्य अकेले नहीं करेंगे। ग्राम पंचायत करेगी यानी मुखिया और वार्ड सदस्य की बैठक में जो निर्णय होगा, जो अंतिम में कह रहा है कि वार्ड सभा के प्रतिवेदन अनुशंसा के संबंध में विचार विमर्श करना एवं समुचित कार्रवाई हेतु ग्राम पंचायत को अनुशंसा करना, ये अंतिम है। आइए नहीं समझिएगा तब अब नीतीश कुमार को बोलिए, चाहे नरेंद्र मोदी को बोलिए, कल दूसरा मुख्यमंत्री आएगा बोलिएगा, कल तीसरा मुख्यमंत्री है बोलिएगा, बोलते रह जाइएगा, जिंदगी बीत जाएगा, कोई समाधान नहीं होने वाला है। समाधान होना है ग्राम सभा से। ग्राम सभा याद रखिए, अगर ग्राम सभा जिस दिन बिहार में सफल हो गई, समझ लीजिए कि बिहार का भविष्य जो है बदल जाएगा। बिहार जो है केरल से बड़ा हो जाएगा। इतनी यहाँ ऊर्जावान, शक्तिवान नौजवान हैं जिनको सिर्फ दिशा नहीं मिल रहा है, इसलिए बिहार की विकास में बाधा हो रही है। तो वार्ड सभा के प्रतिवेदन को पढ़िए, अनुशंसा को पढ़िए, और ग्राम सभा में जितनी बात तय होती है वह कह रहा है कि ग्राम पंचायत को अनुशंसा भेज दीजिए, यानी ग्राम पंचायत सरकार। अब ग्राम पंचायत सरकार क्या है? ग्राम पंचायत क्या है? वार्ड सदस्य और मुखिया की बैठक को ग्राम पंचायत कहते हैं, और सरकार यानी वार्ड और मुखिया अंतिम में जो ग्राम सभा में तय हुआ है उस बातों को एक एक बिंदु पर जो निर्णय करेगी वही ग्राम पंचायत सरकार की निर्णय हो गई। हम समझते हैं कि जरूर आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ग्राम पंचायत सरकार क्या होता है। अब देखिए कितना दूर से आया, वार्ड सभा में गया, वार्ड क्रियान्वयन समिति में गया, फिर वो ग्राम सभा में आया, फिर ग्राम सभा के माध्यम से चला गया कहाँ? ग्राम पंचायत सरकार। तो ग्राम पंचायत सरकार वार्ड और मुखिया जो तय करेंगे वही है सरकार का निर्णय। लेकिन ग्राम पंचायत सरकार तब तय करेंगे जब ग्राम सभा में होगा। अगर ग्राम सभा में नहीं होगा, आप नहीं तय करते हैं ग्राम पंचायत सरकार, तो ग्राम पंचायत सरकार ग्राम सभा पर आधारित है और ग्राम सभा वार्ड सभा पर आधारित है। इसको वार्ड सदस्य के भाइयों और बिहार के मुखिया साथियों और पंचायत प्रतिनिधि जो पंचायत समिति और जिला परिषद जो मॉनिटरिंग की शक्ति है, लोक प्रहरी के अधिकारों को समझना पड़ेगा। तब जाकर के आम लोगों को लोक प्रहरी को समझिए और पंचायत प्रतिनिधियों को अपने नियमावली और अधिनियम पढ़िए और नियमावली पढ़िए। सिर्फ अधिनियम पढ़ लीजिएगा तो अभी न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ नियमावली पढ़ लीजिएगा, अधिनियम नहीं पढ़िएगा तो अभी न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों को सोचिए, समझिए, पढ़िए, गुनिए और बिहार के भविष्य को आप चूंकि पंचायत प्रतिनिधि हैं और गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को इसके प्रति, ग्राम सभा के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसी आशा और भरोसा के साथ हम अपनी बातों को यही समाप्त करते हुए आप सबको इस आशा के साथ कि आप जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।